वो मुकामात ऐसे हैं जहाँ मैं पैदा हुआ। एक तो मैं पहली बार पैदा हुआ वो गया शहर था, और जब दूसरी बार पैदा हुआ तो ये लाहौर शहर था। पाकिस्तानी फन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम जो बेहतरीन राइटर, डायरेक्टर और अदाकार होने के साथ साथ मुसन्नफ भी थे, जिन्होंने हर किरदार में, हर फॉर्मेट में खुद को मनवाया और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। ड्रामा सीरियल अलफ नून से अवामी सतह पर पजीराई हासिल करने वाले सैयद कमाल अहमद रजवी। यार असल में बात यह है नन्हे कि हम ज्यादा अरसे तक खुली फिजा में सांस नहीं ले सकते। हाँ, खुली फिजा में वो ऑक्सीजन बड़ी कम होती है। कमाल अहमद रजवी 1 मई 1930 को गियाम, बिहार, इंडिया में एक सैयद घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम से लेकर ग्रेजुएशन तक तालीम इंडिया से ही हासिल की। तकसीम हिंद के बाद हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ गए। इससे कबल आपको बताते चले कि कमाल अहमद रजवी वो इंसान थे जो माँ की मोहब्बत और शफकत से महरूम रहे। बचपन में ही वालदा का इंतकाल हो गया। वालिद सैयद अब्दुल रशीद चूंकि पुलिस ऑफिसर थे तो वो ज्यादा वक्त अपनी ड्यूटी में मसरूफ रहते। बचपन तन्हाई में गुजरा। तन्हाई और महरूमियों ने कमाल अहमद रजवी को मुख्तलिफ रसाले और कहानियों का मुतालिया करने पर लगा दिया। फिर जब कहानियां और रसाले पढ़ने लगे तो खुद भी लिखने का शौक पैदा हुआ। यूं 12 साल की उम्र में कमाल अहमद रजवी ने खुद की पहली कहानी लिखी। कमाल अहमद रजवी हमेशा मुनाफकतों के दरमियान मोहब्बत के मतलाशी रहे। स्कूल के दिनों में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें मुख्तलिफ बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें कमाल अहमद रजवी ने भी पार्टिसिपेट किया। सब बच्चों के वालिदैन आए और अपने बच्चों की परफॉर्मेंसेस को देखा, मगर उनके वालिद ना आए। जब प्रोग्राम खत्म हो गया, सब बच्चे जा चुके, तब कमाल अहमद रजवी के वालिद स्कूल में दाखिल हुए। कमाल अहमद रजवी के वालिद भी एक तन्हा इंसान थे। तन्हाई और महरूमियों ने एक फनकार को जन्म दिया। ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की। फिर तकसीम हिंद हुआ तो कमाल अहमद रजवी अकेले पाकिस्तान आए, जबकि उनके अहले खाना और वालिद गियाम, बिहार, भारत में ही रहे। कमाल अहमद रजवी कराची आ गए। कमाल अहमद रजवी को यह एजाज हासिल हुआ कि उनको फैज अहमद फैज और सादत हसन मंटो जैसे बड़े और अजीम लोगों की सोहबत मैसर आई। कराची में कैफे जॉर्ज के नाम से एक चाय का ढाबा होता था। वहां पर मुल्क के मारूफ अदीब और मुसन्नफ आया करते थे। कमाल अहमद रजवी ने भी वहां जाना शुरू कर दिया। बचपन ही से अदबी रसाले और कहानियां पढ़ने का शौक था और इसी वजह से अदब में दिलचस्पी हो गई थी। कमाल अहमद रजवी की फैज अहमद फैज से मुलाकात हुई और उन्हीं से फैज हासिल हुआ। कमाल अहमद रजवी ने मुख्तलिफ जरीदों के लिए लिखना शुरू कर दिया। फिर फैज अहमद फैज ने आपको कराची से लाहौर शिफ्ट होने का मशवरा दिया, क्योंकि अदबी, सकाफती और फनून लतीफ़ा के लिहाज से लाहौर मरकजी हैसियत रखता था। यूं कराची छोड़कर लाहौर आ गए और यहाँ आकर बरसगीर के बहुत बड़े लिखारी सादत हसन मंटो से मुलाकात हुई। कराची में फैज अहमद फैज और लाहौर में सादत हसन मंटो के सोहबत में वक्त गुजारने वाले सैयद कमाल अहमद रजवी एक कमाल की शख्सियत बन चुके थे। लाहौर में आकर रोजगार भी मिल गया। रेडियो स्टेशन लाहौर में बतौर सदाकार अटैच हो गए। कमाल अहमद रजवी ने रेडियो में रहते हुए बहुत दिलजमी से काम किया। एक लंबा अरसा रेडियो के साथ वाबस्ता रहे। इसके साथ साथ ऑडिटर की खिदमत भी सरंजाम देने लगे। फिर जब मुल्क में पहली बार मार्शल लॉ लगा तो आज़ादी सहाफत, सोशलिस्ट पर पाबंदियां लग गईं। कमाल अहमद रजवी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि कमाल अहमद रजवी का उठना बैठना भी चूंकि सोशलिस्ट और हुकूमत मुखालफ अदीबों में था, तो उनके लिए भी रेडियो के दरवाजे बंद हो गए। इन हालात में कमाल अहमद रजवी ने थिएटर का रुख किया, क्योंकि थिएटर ही एक आज़ाद इदारा था और कमाल अहमद रजवी की असल मंजिल भी थिएटर ही थी। यहीं से अरूज हासिल हुआ। मुख्तलिफ थिएटर प्लेस में काम किया और बहुत सारी थिएटर्स कहानियां भी लिखी। जब 1964 में टीवी का आगाज हुआ तो कमाल अहमद रजवी को टीवी के साथ अटैच हो गए, क्योंकि टीवी को पढ़े लिखे और ज़हीन फनकारों की जरूरत थी। तो पीटीवी के डायरेक्टर असलम अजहर ने आपको टीवी के लिए लिखने की दरख्वास्त की और यूं अलफ नून का आगाज हुआ। कमाल अहमद रजवी ने पीटीवी पर एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था सरे, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले मजदूर लोगों को इन्वाइट किया जाता था और उनके इंटरव्यूज किए जाते। उस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया गया। फिर इसी दौर में कमाल अहमद रजवी की मुलाकात रफी खावर उर्फ नन्ना से हो गई। नन्ना से मुलाकात के बाद कमाल रजवी साहब ने एक ड्रामा तरतीब दिया जिसका नाम रखा गया अलिफ नून। तो याद करना यार, वो एक ही आदमी की हैं ये दोनों। हाँ हाँ, आया तो अकेला ही था। अकेला आया था? हाँ, उसी की पतलून है ये। तो फिर नन्ने की जिसामत के लिहाज से नून और खुद को अलिफ के तौर पर अवाम के सामने पेश करने का फैसला किया। इस ड्रामे का मकसद मुआशरे में बेतरतीबी, नाइंसाफी और मुनाफकत को हाईलाइट करना था। इसको स्टेज पर पेश किया गया जिसको अवाम ने बहुत पसंद किया। शुरुआत में यह ड्रामा लाइव होता था, फिर इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि इसको अवामी सतह पर बेहद पजीराई मिलनी शुरू हो गई थी और यह ड्रामा सुपरहिट साबित हुआ। इस ड्रामे ने पीटीवी के मज़ाहिया ड्रामों का ट्रेंड सेट किया। फिर कलर टीवी आ जाने के बाद इस ड्रामे को मजीद कामयाबी मिली। इस ड्रामे की बदौलत नन्ना ना सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का भी लाजमो मलजूम हिस्सा बन गए, जबकि कमाल अहमद रजवी
थिएटर और टीवी के साथ ही मुंसलिक रहे। फिर कमाल अहमद रिजवी ने कराची थिएटर के लिए कहानियां लिखना शुरू कर दी। मुख्तलिफ थिएटर ड्रामों की हिदायतकारी भी की। कराची स्टेज प्लेस कामयाब हुए, जिसकी वजह से माली तौर पर मुस्तहकम हो गए। फिर पीटीवी के साथ एक लंबा अरसा वाबस्ता रहे। बतौर राइटर बहुत सारे ड्रामों की कहानियां और नावल लिखे। वक्त गुजरता गया, मुआशरे में फनूनो लतीफा और अदब से दूरी का खला बढ़ता गया। बेहयाई और यानी और जूम मैनी किरदार और कहानियों ने अपनी जगह बना दी। कमाल अहमद रिजवी जैसे फनकारों ने अदाकारी और हिदायतकारी छोड़ दी, लेकिन कराची के मयारी थिएटर्स के लिए हमेशा लिखते रहे। कमाल अहमद रिजवी साहब के मशहूर ड्रामे बला की बदजात, चोर मचाए शोर और मेरा हमदम मेरा दोस्त नुमाया है। तकरीबन 20 के करीब ड्रामे जो कमाल साहब ने लिखे, इनमें अदाकारी की या उन ड्रामों की हिदायतकारी की। कमाल अहमद रिजवी की तहरीरों में तलखी और गुस्से का अंसर नुमाया होने लगा। उसकी वजह मुआशरे में नाइंसाफी और हुक्मरान तबके की मुनाफकत थी। फन और अदब की नाकदरी करने वाले लोग आगे, जबकि फनूनो लतीफा और तंजो मुजाह से मोहब्बत करने वाले लोग गुमनामी के अंधेरों में गिरते चले गए। अपनी निजी जिंदगी में भी महरूमियों का सामना था, जिस वजह से बहुत मायूस और नाउमीद थे, क्योंकि बचपन ही में वालदा की जुदाई, नौजवानी में अपना घर बार छोड़कर हिजरत की, रोजगार के लिए भी सख्त मेहनत करना पड़ी। फिर जब 35 साल की उम्र में साथी अदाकारा से शादी की तो शादी चंद सालों बाद ही नाकाम हो गई। उसमें से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अली, मगर तलाक की वजह से बच्चा वालदा के पास रहा और वो उसको लेकर हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गई। कमाल अहमद रिजवी का अकलौता बेटा आज भी अमेरिका में मुकीम है। फिर 10 सालों बाद दूसरी बार शादी की। इस बार जिससे शादी की उसका ताल्लुक इंडिया से था और बदकिस्मती से ये शादी भी कामयाब ना हो सकी। शादी के बाद बीवी ने मुतालबा कर दिया कि वो इंडिया में रहना चाहती है, जबकि कमाल अहमद रिजवी पाकिस्तान छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो यूं मुल्क की मोहब्बत में अपनी जाती जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ी। इस तरह दूसरी बार भी अज़वाजी जिंदगी में नाकाम हो गए। फिर तीसरी बार 1983 में एक वफाशुआर औरत से शादी की जिसका नाम था इशरत जहां, और ये शादी कामयाब हुई। इशरत जहां ने आखिरी वक्त तक अपने शोहर का साथ दिया, लेकिन बदकिस्मती से इसमें से कोई भी औलाद ना हुई। जिससे औलाद हुई वो बीवी छोड़कर चली गई, और जो हमेशा पास रही उसमें से कोई भी औलाद नहीं थी। कमाल अहमद रिजवी ने कुदरत के हर फैसले पर सर तस्लीम खम किया। 17 दिसंबर 2015 को कराची में 85 बरस की उम्र में अपने खालके हकीकी से जा मिले। सोगवारान में बीवी इशरत जहां और एक बेटा अली छोड़ा, लेकिन इसके साथ साथ पूरा पाकिस्तान इस लेजेंड आर्टिस्ट के गम में सोगवार था। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के इस लेजेंड फनकार की मगफरत फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर सैयद कमाल अहमद रिजवी साहब की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। अगर आप पाकिस्तान के दीगर मशहूर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 प्ले लिस्टों का लिंक मिल जाएगा, जिनके नाम है पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी और फेमस पर्सनैलिटीज। पाकिस्तान के फनकारों और मशहूर शख्सियात की वीडियोस इन प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। एक बार लाजमी विजिट कीजिएगा, आपको अपने पसंदीदा शख्सियत के मुतालिक जानने का मौका मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको फौरी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।